तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मंत्री दद्दू प्रसाद के आदमियों ने नाव में छेद कर दिया था, जिस वजह से बहुत सारे लोगों की नदी में डूबकर मौत हो जाती है। और चौहान काफी डरा हुआ था कि इस घटना का इल्जाम उसके सर पे ना आ जाए। तो अब आगे हम देख पाते हैं कि कुलदीप घाट में आता है और चौहान के सारे घाट को सील कर देता है। यानी इस जिले के जितने भी घाट चौहान के हाथों में थे, वह सारे घाट अब चौहान के हाथों से जा चुके हैं। देन एक पुलिस वाला चौहान के घर जाता है चौहान से पूछताछ करने के लिए, बट चौहान अपने भाई के साथ घर से गायब था। फिर हम चौहान और उसके भाई को देख पाते हैं जो बात कर रहे थे कि कुलदीप यहाँ पर इनसे बदला लेने के लिए आया है, वह जरूर कुछ बड़ा करने वाला है। बट चौहान कहता है कि अगर कुलदीप ज्यादा उड़ने की कोशिश करेगा तो फिर उसका इलाज मैं करूंगा। यानी शायद ये कुलदीप को मारने के बारे में सोच रहे थे। यहाँ चौहान जी के पास एक वकील था जो कि हर बार चौहान को पुलिस वालों के हाथों से बचा रहा था। इसी वकील के वजह से पुलिस वालों ने चौहान को गिरफ्तार नहीं किया। दिन कुलदीप दोबारा से उसी घाट में जाता है और एक नया ब्रिज बनाने की घोषणा कर देता है, जिस वजह से गांव वाले काफी खुश होते हैं। यहाँ पर एक दुर्घटना हुई और डीएम साहब ने एक नया ब्रिज बनवाने का फैसला कर दिया है। खैर यहाँ पे कुलदीप पुलिस ऑफिसर दुष्यंत को देख पाते हैं जो कि अब शान्विका का पति था, और ये पुलिस वाला घर जाकर शान्विका को बताता है कि कुलदीप ने एक नया ब्रिज बनाने की घोषणा कर दी है। बट शान्विका पूछती है कि पता चला क्या कि गाँव वालों को डूबने से मौत हुई। तब ऑफिसर दुष्यंत कहता है कि शायद नाव खराब होगी और उस पर पानी चला गया होगा, जिस वजह से डूबकर मर गए। मतलब अभी तक इनको नहीं पता कि नाव कैसे डूबी। देन अब ऑफिसर दुष्यंत को डीएम की ड्यूटी में लगा दिया जाता है। अब ऑफिसर दुष्यंत यह काम करने से मना कर देता है, लेकिन उसके मना करने से क्या होगा? क्या सीनियर ऑफिसर दुष्यंत को ऑर्डर दे दिया था कि जाओ डीएम की ड्यूटी करो वरना तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। देन हम माला को देख पाते हैं जो कि अपनी माँ से कहती है कि सब कुछ इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? कुलदीप तो मुझे अच्छे से जानता भी नहीं, बट फिर भी वह शादी करने के लिए तैयार क्यों हो गया? जब हम बात कर रहे थे तब कुलदीप ने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा, तो उस लड़के को चाहिए क्या? बेसिकली माला कुलदीप को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूज थी। देन अब मंत्री दद्दू प्रसाद को देख पाते हैं जो कि चौहान के घर जा रहे थे अपनी बेटी माला के शादी का इनविटेशन देने के लिए। बट तभी मंत्री दद्दू प्रसाद का आदमी पूछता है कि सर आप चौहान के घर क्यों जा रहे हो? तो वो आपकी बेइज्जती करते रहता है। तब मंत्री जी कहते हैं कि मैं उनके घर इसलिए जा रहा हूँ ताकि उनकी बिगड़ी हुई शक्लों को देख पाऊँ। मंत्री जी चौहान के घर पहुंच चुके थे और चौहान से मिलते ही चिकनी चुपड़ी बातें करने लगते हैं, अपने बेटे का इनविटेशन देते हैं। बट चौहान कहता है कि अब तो डीएम साहब आपका दामाद बनने वाला है, तो क्या आप उनसे कह सकते हैं कि वो हमारे रास्ते से दूर हट जाए? तब मंत्री जी कहते हैं कि अरे वो मेरी बात कहाँ सुनेगा, वो तो पढ़ा लिखा टॉपर आदमी है और मैं अंगूठा छाप, बट मैं आपकी बात उसके पास जरूर पहुँचा दूंगा। इतना कहकर मंत्री जी यहाँ से निकल जाते हैं। देन हम कुलदीप और माला की शादी को देख पाते हैं जो काफी धूमधाम से मनाई जा रही थी। और अब चौहान अपने भाई के साथ शादी में आता है, बट चौहान देखता है कि उसका दामाद यानी पुलिस वाला दुष्यंत यहाँ कुलदीप की ड्यूटी कर रहा है, और यह देखकर चौहान काफी बेइज्जती फील करता है। चौहान कुलदीप से मिलता है, तब कुलदीप कहता है कि आओ बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और आप ही के लिए मैं वापस आया हूँ। और फिर कुलदीप चौहान के मुंह के सामने चौहान के दामाद यानी पुलिस ऑफिसर दुष्यंत को कहता है कि जाओ ड्रिंक्स का इंतजाम करो। और यह देख दोबारा से चौहान जो कि को काफी बेइज्जती फील होती है। और तब छोटे चौहान कुलदीप के पास आते हैं और कुलदीप को धमकी देकर कहते हैं कि आप जो कर रहे हो ना यह बिल्कुल ठीक नहीं है। तब कुलदीप कहता है कि अभी तक तो मैंने कुछ गलत करना शुरू भी नहीं किया है और तुम जरा अपने औकात में रहकर बात करो, अभी तो बस मैंने शुरू किया है। मतलब कुलदीप फिलहाल बदला लेने के मूड में था। चौहान जो कि शादी से निकल रहा होता है, तब मीडिया वाले यहाँ पर आ जाते हैं और सब कुछ रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। और यह सब कुछ बैठकर देख रही थी शान्विका। वो देख पा रही थी कि उसके पिताजी की हालत कैसी हो गई है। देन हम कुलदीप और माला को देख पाते हैं जहाँ माला कुलदीप से कहती है कि आपके पास्ट के बारे में मुझे पता चल गया, बट आपने मेरे पास्ट के बारे में कुछ नहीं पूछा। तब कुलदीप कहता है कि इन रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तब माला कहती है कि आपने तो खुद के फायदे के लिए शादी कर ली, बट मेरा क्या, मुझे क्या चाहिए यह तो किसी ने पूछा ही नहीं। पर फिर दोबारा कुलदीप कहता है कि मुझे थोड़ा वक्त दो,
बट माला को ऐसा लग रहा था कि बस उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, शादी तो बस एक बहाना है। तो अब दूसरे ही दिन कुलदीप अपने ससुर जी यानी मंत्री दद्दू प्रसाद को कॉल करके कहता है, आप जरा अपनी बेटी से बात कीजिए, वह थोड़ी सी नाराज है। अब मंत्री जी कहते हैं कि अरे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हमारे जंग के बीच में वो हमारी सिपाही है, आप बस अपने बदले को याद रखिए, क्या किया था आपके बहन के साथ उन्होंने। यानी मंत्री दद्दू प्रसाद को अपनी बेटी की परवाह नहीं थी, उल्टा यह तो कुलदीप को उकसा रहा था कि आप अपने बदले को याद रखिए। बट फिर भी कुलदीप कहता है कि हमारी जंग के बीच में आपकी बेटी नहीं आनी चाहिए। और अब चौहानों का बुरा समय शुरू हो चुका था, तो क्योंकि कुलदीप और मंत्री जी दोनों मिलकर चौहानों का सारी फैक्ट्रीज को सील करना शुरू कर देते हैं। झूठे इल्जाम वगैरह लगाकर चौहान के सारे अड्डे को बंद कर दिया गया था। अब ऐसे में चौहान सबसे पहले मंत्री दद्दू प्रसाद को कॉल करता है। मंत्री दद्दू प्रसाद कॉल नहीं उठाता। चौहान जी कुलदीप को फोन करके कहते हैं, बट कुलदीप कहता है कि वह काफी बिजी है और अभी बात नहीं कर सकता। ऐसे में चौहान जी जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो अपने छोटे भाई से कहते हैं कि जाओ कुलदीप को खत्म कर दो। हम सानविका को देख पाते हैं जो कि मंदिर गई हुई थी और तभी कुलदीप की गाड़ी यहाँ से गुजरती है और कुलदीप बहुत समय के बाद सानविका को आंखों से मिल पाता है।